जी वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। देखिए, नोट्स मेकिंग की अगर हम बात करें ना, बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से बनाएं। ये मैंने एक टॉपिक है अभी सेलेक्ट किया है डेमोक्रेसी का, और इसके ऊपर मैंने नोट्स बनाए हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ आपने कैसे करना है। मैंने इसके बेसिक्स कवर किए हैं, इसके अलावा मैंने इसको कुछ नहीं किया, क्योंकि जब आपकी बुनियाद ठीक होती है ना किसी भी टॉपिक के ऊपर, बुनियाद मतलब बेसिक्स अगर आपके ठीक हैं तो आपको उस टॉपिक की फर्दर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप न्यूज़ में पढ़ेंगे, जहाँ मर्जी पढ़ेंगे, वो आपका नॉलेज अपडेट होगा, क्योंकि आपकी बुनियाद अच्छी है, आपको पता है वो टॉपिक है क्या, उसके बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहले जो बेसिक्स हैं उसको कवर करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी टॉपिक, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर आईआर, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इंग्लिश एसे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है जैसे टॉपिक है, प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाता हूँ। करंट अफेयर्स का मैंने लिखा है स्लैश डेमोक्रेसी का टॉपिक, और ये एसे का भी है। एक रजिस्टर मेरे पास होता था, एंड आई यूज़ टू डू दिस प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे, क्योंकि करंट अफेयर्स और एसे आपका डेली बेसिस के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें। कैसे तैयारी करनी है उसमें मैंने आपको बताया है। ये तो नोट्स मेकिंग की है ना। तो देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। डेमोक्रेसी का मुझे पता था कि इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे मैंने डैश लगाया। मैंने डिटेल नोट्स नहीं लिखे, ये मैं जस्ट फ्रेजेस लिख रहा हूँ, पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उसकी बेसिक्स अपनी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे गेट इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू वोटिंग। ठीक है, ये मैंने इसकी बेसिक सी डेफिनेशन बना ली है। मैं इसको जनरली करूँगा, मैं इसको पाकिस्तान स्पेसिफिक भी नहीं करूँगा, किसी की केस स्टडी नहीं ले रहा मैं बेसिकली डेमोक्रेसी को समझ रहा हूँ ये क्या चीज़ है। फिर मुझे पाकिस्तान के ऊपर भी आ जाएगा, ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें इससे रेलिवेंट आ जाएंगी, लेकिन पहले पता तो हो ना चीज़ का, वो चीज़ क्या है। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने देखी है, मुझे नहीं थी पता, मैंने गूगल की है। जब मैंने गूगल किया है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी मैंने लिखा है जस्ट, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी ब्रीफली उसकी हिस्ट्री भी पता हो डेमोक्रेसी की है क्या। तो ये 6 BCE बिफोर क्राइस्ट में ये इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड हुई थी एथेंस में। एथेंस इलाके का नाम था। इट वाज देखिए, अब मुझे नहीं पता ना, तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रीक सिटी। ठीक है, ग्रीक सिटी स्टेट था। और सिटी स्टेट का नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से ये पूछ के इसके नीचे ये भी लिख लें, व्हाट इज सिटी स्टेट। तो आसान है, आईआर की टर्म है। सिस्टम ऑफ डायरेक्ट रूल बाय सिटीजन असेंबलीज। जब लोगों की असेंबलीज होती थी ना तो वहाँ पे डायरेक्ट रूल होता था। डायरेक्ट रूल क्या है? डायरेक्ट रूल का मुझे पता था, अगर आप लोगों को नहीं पता आप डायरेक्ट रूल देख लें क्या होता है। डायरेक्ट वोटिंग किसको कहते हैं? डायरेक्ट रूल फिर मुझे पता था, मैंने नीचे लिख लिया, देखें इसी को तीर का निशान लगा के कि पीपल डायरेक्टली वोटेड फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डायरेक्टली मतलब आप असेंबली में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों नुमाइंदे हैं आपके, और आप उनको वोट देते हैं। नाउ मैंने आगे ब्रैकेट में लिख लिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वोटिंग बोथ, दोनों होती हैं। इनडायरेक्ट मतलब हम अपने MNAs और MPs को जैसे सेलेक्ट इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू, और फिर वो आगे जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स वगैरह को ये इनडायरेक्ट तरीके से हम तो नहीं करते ना अपने प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, अच्छा, फिर आगे मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बेस ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो बुनियादी एलिमेंट होते हैं, अनासर होते हैं, वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। ये एक बुनियादी आंसर है, बुनियादी फीचर है डेमोक्रेसी का किसी भी मुल्क में। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल शुड बी सुप्रीम। पार्लियामेंट आपकी सॉवरन होती है। व्हाट इज़ सॉवरेंटी? सॉवरेंटी खुद मुख्तार होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं आती जब तक एक चीज़ आपकी क्लियर नहीं होती, आगे ना बढ़े। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बीट मिलिट्री, बीट जुडिशरी, बीट मीडिया, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑल ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस शुड बी इंडिपेंडेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए उस मुल्क में, उस स्टेट में। ह्यूमन राइट्स, HRS मैंने लिखा है, ह्यूमन राइट्स ETC, और भी 2-3 आ सकते हैं एलिमेंट्स, बट ये इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, इस चीज़ के ऊपर जो है वो डेमोक्रेसी बेस करती है, बुनियाद है ये जमहूरियत की किसी भी मुल्क में। तो जहाँ पे ये चीज़ें स्ट्रांग हैं, ये सारी चीज़ें ये एलिमेंट्स, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी क्या है? स्ट्रांग है। और जहाँ पे ये बेसिक एलिमेंट्स, डेमोक्रेसी की बुनियाद ही वीक है, तो वो उस मुल्क में डेमोक्रेसी की जो मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, दैट इज़ आल्सो कंप्रोमाइज, दैट इज़ आल्सो वीक। फिर आगे मैंने अगेन सिमिलरली ये चीज़ जो एक्सप्लेन की है इसी को मैंने बताया है। इश्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, हाउ डेमोक्रेसी इज़ वीकेंड,
कैसे कमज़ोर होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। यही मैंने चीज़ लिखी है, एक लाइन में ख़ुद को एक्सप्लेन की है अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए। आपने यही काम करना है। द अबव बेसिक एलिमेंट्स इफ़ वीकेंड डेमोक्रेसी इज़ वीक और फेसिंग इश्यूज़, मतलब अगर ये बेसिक एलिमेंट्स अगर वीक है तो डेमोक्रेसी भी फिर वीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, डेमोक्रेसी को पता होना चाहिए और ये जो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं इनका पता होना चाहिए। नहीं है इतना मुश्किल, अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आप कॉन्सेप्ट्स अगर आपने क्लियर करें, ठीक है। ये और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कैसे किया जाता है किसी भी मुल्क में, या सजेशंस अगर आपने देनी है कहीं आपको डेमोक्रेसी, अगर आप डिबेट करते हैं किसी में, हमारे मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर है, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान में कैसे मजबूत होना चाहिए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें प्रॉपरली। आप कहें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन नहीं है उसको सॉवरन होना चाहिए, इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो सकती है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन एनी अदर कंट्री एज वेल, एनी अदर स्टेट और कंट्री, कहीं पे भी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। बुनियाद तो यही है ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में है डेमोक्रेसी वीक, मैंने लिखा है, क्वेश्चन मार्क किया है, वाई किया है, क्यों है वाई। अब आप लोगों को खुद को इसका आंसर मिल चुका होगा कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्यों वीक है। प्रॉपरली आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है कि इन बेसिस के ऊपर वीक है डेमोक्रेसी, क्योंकि ये बुनियादी अनासर हैं जमहूरियत के, ठीक है। डेमोक्रेसी फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी को, कुछ तो ये चैलेंजेस हैं अगर ये वीक हैं, इसके अलावा कुछ मैंने वैसे लिखे हैं, अथॉरिटेरियनिज्म हो और या मार्शल लॉज वगैरह हो, ये एक चैलेंज है। पॉपुलिज्म आप लोगों को समझाने के लिए अगेन नोट्स में आप लिखें कि फ्रॉम पॉपुलर का जो लफ्ज़ है ना, मशहूर होना, कि मतलब कुछ लोग होते हैं वो पॉपुलिस्ट हो जाते हैं, पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, जैसे ट्रंप है, वो अपने आप को मशहूर कर देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ स्लोगन्स लगा के, आवाम में अपनी हिमायत बना के वो मशहूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरिट के ऊपर फिर इलेक्ट होकर नहीं आते, वो चूँकि आवाम में मशहूर हो जाते हैं, आवाम को वो इस तरह का एहसास दिलाते हैं कि वो आप मतलब वो लीडर जो है वो आवाम में से ही है। जैसे मोदी कहता है कि मैं चाय बेचता था, मैं गरीब हूँ, मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, मैं तो आप लोगों में से हूँ, सही है, आवाम का नुमाइंदा हूँ, आवाम में से ही उठ कर आया हूँ। तो इसको कहते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, ट्रंप है, मोदी है, ये इस तरह के जो लीडर्स हैं ये पॉपुलिस्ट हैं। तो पॉपुलिज्म जो है वो दैट इज़ अगेन डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। ख़तरा कैसे है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो मेरिट के ऊपर, आप जो अपने इलेक्शन से पहले अपना वो देते हैं, मंशूर बयान करते हैं, क्या कहते हैं, एक एजेंडा देते हैं आवाम को कि अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं ये काम करूँगा। तो आवाम अपने शऊर की बेस के ऊपर अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है। बट पॉपुलिज्म में ये चीज़ नहीं होती। पॉपुलिज्म आवाम को सादा लफ्ज़ों में अगर बताऊँ तो आवाम की हमदर्दी को बटोर कर आवाम से वोट लेने का नाम है, ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल करके सम एक्सटेंट। खैर, इस तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपने बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है। आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को अगर इस तरह के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो मैं डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के मिलते जुलते टॉपिक्स जितने भी हैं, अगर आप लोगों को ये समझ आया है, उनके बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड करवाता जाऊंगा और आप लोगों ने यहाँ से देखकर उनको नोट करते जाना है। बट मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, आप लोग कमेंट करें, बताएं, आप लोगों के फीडबैक के ऊपर है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, press the bell icon and share this video with your friends as well. Thank you so much.